नमस्कार, मेरा नाम है सूर्य भट्टाचार्य और आप लोग देखते हैं शुभोटी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सबका ना बोलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करने से क्या होगा, मैं जो भी अपना फ्री नोटिफिकेशन को चलाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको बताऊंगा कि तू अगर आपके 12वें भाव में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस कहीं पर भी हो तो क्या फर्क होता है, मतलब क्या कहना चाहता है कि तू आपसे क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी राहु किसी भाव में बैठता है मतलब उस भाव को लोग आपको देने आएंगे, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, आपको देने आएंगे। लेकिन केतु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उस हाउस से आपको विच्छेद कराता है। ठीक है, अलगाववादी प्लैनेट है, वैराग कह देंगे उस हाउस से। तो कहीं ना कहीं केतु एक कहलाता है। देखिए, केतु पास्ट लाइफ से रिलेटेड प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं अगर पास्ट लाइफ में किसी भाव में रिलेटेड आपको चीज़ें कम मिली है, आप भोग नहीं पाएंगे, तो इस हाउस में वहाँ पर राहु बैठ जाएगा। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें, मतलब बहुत ज़्यादा पावर को यूज़ कर लिए, बहुत सारी की यूज़ कर लिए, बहुत संपत्ति की यूज़ कर, तो उस हाउस में जाकर केतु बैठ जाएगा और कहने कि उस हाउस से विच्छेद आपको कराएगा। ठीक है, तो जब भी दोस्तों फर्स्ट हाउस में केतु बैठते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका पहला जन्म हो सकता है इंसान के तौर पर। शायद किसी जन्म कोई जानवर हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, इस जन्म आपको इंसान के यूं नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा शरीर को भोग किया, तो इस समय आपको जो भी शक्ति होगा, जो भी सामर्थ्य होगा, कोशिश कीजिए लोगों को दान करने के, लोगों के लिए काम करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ केतु अगर सेकेंड हाउस में बैठे, तो सेकेंड हाउस मतलब आप अपने वाणी की, शायद आप कुछ राजनेता थे या कहीं पर कुछ काम करते जहाँ पे आपका साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, या फिर आपके धन संपत्ति बहुत ज़्यादा आपने संपत्ति आपने रखा है पिछले जन्म में। तो इस जन्म में क्या होगा, आपका धन अगर जमाना है तो कहीं ना कहीं लोगों को आपको दान करना पड़ेगा। ठीक है, अगर थर्ड हाउस में केतु है तो पिछले जन्म में आपने बहुत ज़्यादा साहस दिखाया, चाहे आप कोई वीर योद्धा थे या फिर कहीं पर काम करते, बहुत साहस दिखाया, बहुत हिम्मत दिखाया, बहुत पराक्रम थे आपके अंदर। तो इस साल आपका पराक्रम कम हो जाएगा। अगर पराक्रम को बढ़ाना है तो लोगों के लिए आपको काम करना शुरू करना, लोगों के लिए मदद करना शुरू करना होगा। चाहे एनजीओ के तौर पर काम करे, चाहे उनके हक के लिए काम करे, तो आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। फोर्थ हाउस में केतु है तो क्या होगा दोस्तों, ये आपको घर से विच्छेद करे। क्यों, लास्ट जन्म में अपने अपने घर में रह के बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि भोग कर, चाहे आप राजा थे, चाहे कुछ थे, आप अपना घर रिलेटेड बहुत सारा मकान था आपका। तो इस साल कहीं ना कहीं दोस्तों कोशिश कीजिए लोगों के लिए घर बनाने के लिए मदद कीजिए, चाहे छोटा मोटा कोई चीज़ हो तो लोगों के लिए कोशिश कीजिए दान करने के लिए। घर से रिलेटेड सुख समृद्धि कार या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उसकी लग्जरी आइटम है, उनको कोशिश कीजिए दान करने के लिए। इसके बाद अगर फिफ्थ हाउस से केतु बैठा तो आपके पास नॉलेज बहुत थी पिछले लाइफ में, नॉलेज ज्ञान संपत्ति बहुत, लेकिन आप किसी को दे के नहीं गए, वो अपने पास रख के चले गए। तो क्या होगा, इस साल आपके पास धन संपत्ति तभी आएगा, नॉलेज ज्ञान या फिर आपके बच्चों से रिलेटेड सुख तभी मिलेगा जब आप देना शुरू करें। कोशिश कीजिए लोगों को, बच्चों की मदद करें, लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए, तो यहाँ पर फ़ायदा होगा। अगर सिक्स हाउस में केतु बैठे तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से रिलेटेड कोई ना कोई गुप्त परेशानी हो सकती है, फिर रोग रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। चाहे आप डॉक्टर थे लाइफ में तो आपने किसी ने इलाज सही से नहीं किया, पैसे लेके इलाज किया, तो इससे आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है, या फिर ऐसा रोग जो आपको आसानी से पता ना चले। तो क्या करना होगा, कोई इंसान अगर बीमार है तो उसको कैसे कोशिश की उनको मदद करने की, कोई अस्पताल में जाके उनको मदद करने की, तो आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। अगर सेवन हाउस में केतु बैठता है तो क्या होता है, आप अपने पार्टनर के लाइफ मतलब बिजनेस पार्टनर को बहुत ज़्यादा दे देंगे। तो केतु सेवन हाउस में बैठने के कारण हम बोलते हैं कि कोशिश कीजिए बिजनेस ना करके जॉब करने के लिए, या किसी के अंडर रखे जॉब, कोई बार बिजनेस किसी और के नाम पर करके आप बिजनेस कीजिए। तो या फिर मैरिटल लाइफ में अपने पत्नी को सब कुछ दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आपसे मान नहीं रहे, आपसे हमेशा रूठा रहता है। क्यों, क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा भोग किया है सेवन हाउस के रिलेटेड। अगर एट हाउस में केतु बैठा तो आपको एक अनचनी डर होगा, अनचनी एक फेयर रहेगा। ठीक है, और लेकिन आपके लिए कोई गुप्त विद्या बहुत ज़्यादा आप सीखेंगे, तो कुछ गुप्त विद्या से, चाहे कमाई के लिए हो, चाहे कुछ लोगों की मदद किसी गुप्त विद्या से आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। अगर नाइन हाउस में केतु बैठा है तो आप अपने गुरु से बहुत कुछ लेके गए हैं लास्ट लाइफ में, तो गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा नहीं दिया, तो कोशिश कीजिए इस साल आप गुरु बनाइए, गुरु के सम्मान कीजिए, गुरु के हर बात मानिए, धर्म से रिलेटेड कार्य करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर टेन हाउस में केतु बैठा है तो आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, लोग आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे, लोग आपका काम कोई और लेकर चल जाएगा। कोशिश कीजिए लोगों का काम में मदद करने के लिए,
आपका ऑफिस रिलेटेड कोई अगर नया जूनियर असाइन हुआ है, उसको कोशिश कीजिए उसके काम को बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर T2 11 हाउस में बैठा है तो कोशिश कीजिए आप अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लास्ट लाइफ में फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। आप अपने प्रॉफिट का हिस्सा बहुत ज़्यादा लेकर रखें जो पिछले जन्म में आप नहीं दिया, तो इस समय क्या होगा, आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लोगों को दीजिए, दोस्तों की मदद कीजिए, दोस्तों के साथ रहिए, दोस्तों के हर एक हिस्से में कुछ की हर एक लाइफ में इसको सही परिणाम से तो बहुत ज़्यादा फायदा में होगा। 12 हाउस के तो बहुत बढ़िया होता है, मोक्ष कारक होता है, तो कोशिश कीजिए अगर आप कोई विदेश जाना चाहता है, कोई भ्रमण करना चाहता है, किसी का बहुत सा मार्केट में लॉस चल रहा है तो उसको सही करने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। मेरा वीडियो यही था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करना आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरे वीडियो देखने में बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वीडियो देखते हैं ना।